मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बच्चे जो है वो हर एक बच्चा जो है ब्राइट है, उनमें जो कमी है वो गाइडेंस की है और सही डायरेक्शन की है। जब हम उन बच्चों को सही गाइड करेंगे या सही डायरेक्शन देंगे तो इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे हर एक फील्ड में उनको आगे ले जाने की, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मतलब कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, वो पहले से उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। ये स्कूल अपने मय्यार को, बच्चों के मय्यार को किस तरह से बुलंद कर रहा है, किस तरह से उसको आगे ले रहा है। सबसे पहले मैं दानिश पब्लिक स्कूल फगसू के इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक सीरीज चलाई है पिछले साल से लगभग, कि स्टूडेंट्स बिल्डिंग टेस्ट एक नाम से जो है दानिश पब्लिक स्कूल कंडक्ट करता है एक सीरीज। ये अपने आप में एक इनोवेटिव सीरीज है, क्योंकि मैं आगे कुछ कहने से पहले नाजरीन को बताना चाहूंगा कि मैं इसी इलाके में राहिश पजीर हूं। मैंने यहीं इब्तदाई तालीम अपनी हासिल की है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फगसू से, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल जंगलवाड़ से। और उस दौर में तालीम हासिल की जब हमें 6 बजे शाम को दरवाजे बंद करने पड़ते थे। वो दौर दोबारा ना आए, हम इसकी दुआ करते हैं। तो आज जो ये सीरीज जो मैंने सैंपल इनका देखा, हमने बच्चों के जो एग्जामिनेशन यहाँ चल रहे हैं, अभी जो कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, उसको हमने मायना किया, पेपर का मैंने सरसरी मायना किया। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जिस तरीके से ये स्कूल मुख्तलिफ शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं, साइंस एग्जीबिशंस हो रहे हैं, इसके अलावा क्राफ्ट के रिलेटेड भी मैंने इनका एक वीडियो देखा था। तो ये सब चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स को चाहिए, एकेडमिक्स तक ही महदूद न रखने का जो इनका अज़म है, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज जो ये टेस्ट हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्डिंग टेस्ट के नाम से, ये इसलिए अहम है कि एक दौर था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास करके बहुत महदूद थी, जरा इब्लाग के जो वसाइल थे बहुत चंद या बहुत कम लोगों को मयसर थे, और हमारे इन पहाड़ों के दरमियान मुश्किल से रेडियो के जरिए से लोगों को खबर पहुंचती थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद जिस तरह से बाकी शोबों में इनकलाब आया, तो एजुकेशन सेक्टर में भी अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो हमारे बच्चे भी वो सब पा सकते हैं, वो सब सहूलियत पा सकते हैं जो दिल्ली में बैठे हुए बच्चे को है, या जम्मू में या श्रीनगर में। हमारे इस इलाके का बच्चा भी उतना ही हिंदुस्तानी शहरी है जितना दिल्ली के किसी बहुत बड़े स्कूल का स्टूडेंट है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो अगर यूपीएससी आईएएस एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वहां जो उन इलाकों के लोग हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन उनका माहौल रहता है, उनके साथ अगर हमारे इलाके के किसी स्टूडेंट ने कंपीट करना हो, तो आज से 10-15 साल पहले हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो इनकी काविश यहाँ पे रही है कि हम 8th से 12th तक के दरमियान बच्चों को पहले से ही एक कॉम्पिटिटिव स्किल्स उनके अंदर उभारना चाहते हैं। जो पैटर्न है इनके एग्जामिनेशन, जो इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो सीसेट के उस पैटर्न पे बनाया गया है, जिसमें बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, यूपीएससी या जेके सिविल सर्विसेज के लिए भी अहम है, और उसके साथ साथ जो नीट के एग्जामिनेशन होते हैं, यहां एक मैसेज रहेगा कि बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर शोबे तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अगर एक बच्चा साइंस के मैदान में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे वो सब सहूलियत फराहम की जानी चाहिए ताकि वो मेडिकल साइंसेज में या इंजीनियरिंग में अपना नाम रोशन करे। कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहे, एक बहुत बड़ा मैदान है कौम की खिदमत करने का, अपने इलाके की खिदमत करने का, तो उसके लिए भी इसमें जो पेपर है इसमें गुंजाइश रखी गई है कि एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की। वो सब इन्होंने मद्देनजर रखते हुए
इस पेपर का जो है इनेकाद किया गया। तारिक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये दूर दराज इलाका है, बहुत दूर है फक्सू का इलाका, आप बखूबी देख रहे हैं। आपने ये भी जिक्र किया कि ऐसा दौर था कि हमें 6 बजे दरवाजे बंद करने पड़ते थे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये इम्तिहान क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, क्या लगता है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है कि आज आप देखते हैं कि एक दौर था जब हमारे यहाँ पे इस वक्त भी जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है वो गवर्नमेंट सर्विसेज है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, और मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूं कि उधर भी जाएं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस चूंकि मैन यहां पे रहता है, तो ये एग्जामिनेशन उनको, अगर किसी ने अपना टैलेंट इंजीनियरिंग में दिखाना हो तो उस हिसाब से उसकी ग्रूमिंग पहले से ही उस लेवल की हो जाती है कि आगे जब वो 12th पास करेगा तो जब नीट का एग्जाम में वो बैठेगा, उसको वहां पे एक दौर ऐसा था, मैं आपको बीच में यहां से थोड़ा सा डिरेल होकर बात करना चाहूंगा कि OMR शीट हमें 12th के बाद भी उसको कैसे भरना है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहां पे फिल करना है, ये सब चीजें बच्चों को मालूम नहीं होती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर इनको इस दूर दराज के इलाके में ये प्रोवाइड कर रहा है दानिश पब्लिक स्कूल, तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है कि इसको सराहने की जरूरत है, इसको एनकरेज करने की जरूरत है कि इस तरीके से हम अपने बच्चों को जो जिस फील्ड में जाना चाहेंगे, आपने बताया कि क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आगे अभी जब हम देखते हैं कि एक दौर था कि जब हम परसेंटेज से जो है बच्चों की रिक्रूटमेंट होती थी, आज 4th क्लास के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो 4th क्लास से लेकर, जिनको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कहते हैं आज के दौर में, वहां से लेकर UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम तक, जो टॉप मोस्ट एग्जाम है कंट्री का, वहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं बच्चे को कि पहले से ही उसको एक जो उसका टारगेट है वो हाईएस्ट लेवल का दिखाएं। जब हम टारगेट थोड़ा ऊपर रखेंगे तब जाके हमारे बच्चे जो हैं किसी अगर लोअर लेवल पर भी उसका अचीवमेंट होगा तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ तारिक साहब थे। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमात को डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और बाकी स्कूल के प्रिंसिपल का और इन हजरात का। तो सबसे पहले हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो इसकी है सबों ने बताया, तो करेक्ट फिलिंग ऑफ OMR शीट, कि OMR शीट को हम कैसे करेक्ट फिल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रिपरेशन होने के बावजूद भी हम OMR शीट को गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पेपर जो रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चों में होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हम कैसे फिल कर सकते हैं OMR शीट, उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन को जो भी उनको दिखा सकते हैं। तो सेकंड जो है इसमें है कि जो बच्चों में फोबिया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो भी खत्म हो जाएगा, ताकि उनको पता चले कि हमारा बेसिक्स कैसा है, जो भी उन्होंने पढ़ा है उनकी प्रिपरेशन कैसी है। जैसे कि ये एग्जाम है 12th तक का है, तो इसका सिलेबस जो है मिडिल लेवल का है। तो बच्चों को पहले से ही पता हो कि हमारा जो है बैकग्राउंड स्ट्रांग है, हम कहाँ पे फॉल करते हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितनी रिवीजन की ज़रूरत है, उनको पहले से ही पता हो। और जो उनमें जो है कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है शाइनेस की वजह से, मतलब कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जब उसको पहले से ही पता हो कि मैंने क्या पढ़ा है, मेरा बेसिक स्ट्रांग है, मेरा बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है, तो उसको इंट्रोवर्ट रहने की ज़रूरत नहीं। उसका शाइनेस जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी जब वो खुद पे कॉन्फिडेंट हो, खुद पे कॉन्फिडेंस हो उसको। तो और बच्चों में क्या होता है कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लो कॉन्फिडेंस यही होता है कि उसको पता नहीं होता है कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा बेसिक कैसा है। जब उसको पूरा पता हो कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बेसिक स्ट्रांग है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्रिया राजा शकील जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पिछले साल भी यहाँ पे आए थे। तो एग्जाम का मकसद जो हमारा है, तो मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि जब मैं क्लास में जाता हूँ या मॉर्निंग असेंबली में जाता हूँ, तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चे को कम से कम पहले अपना टारगेट, पहले अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है। जब उसके जहन में मंजिल बसी होगी तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा। तो बाकी मैं क्या कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हमने पिछले साल ये एग्ज़ाम किया था
उसके बाद बहुत सारे स्कूलों ने भी किया, फोन भी किए लोगों ने भी। और मुझे एक चीज और याद आ गई कि जम्मू से भी मुझे फोन आया था कि अगली बार जब आप एग्जाम लोगे तो मुझे भी बोलना, और मैं भी अपने बच्चों को इधर भेजता हूं। तो मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम ये चीज देखते हैं कि दिल्ली वाला कोई बच्चा कोई स्पोर्ट्स में किसी एग्जाम में कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करता है, मैं बच्चों को यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप उनको देखोगे, उनकी भी वही आंखें हैं, उनके भी वही कान हैं, उनका भी वही वो मुंह है, उनका भी वही दिमाग है। अगर ये सारी चीजें हमसे मिलती हैं उनको, तो हम भी मुकाबले में आगे जा सकते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारा बच्चा खाली यहाँ तहसील फक्सू के अंदर या तहसील इधर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर नहीं, बल्कि हमारा बच्चा दिल्ली के बच्चे से भी मुकाबला करना चाहे, हमारा बच्चा दूसरे स्टेट में जाकर वहां पे भी मुकाबला करना चाहे। तो इसी मकसद को लेकर हमने अज़म किया है कि जो चीजें बच्चों को इस वक्त नहीं मिल रही हैं, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार अगर हो सके, कोशिश तो यह है कि अगली बार हम इसी एग्जाम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने जा रहे हैं, लेकिन इस साल जोनल लेवल का हमने किया है। पिछले साल हमने खाली स्कूल लेवल पे किया था, इंशाअल्लाह इस बार हमने जोनल लेवल पे किया, तो अगली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाअल्लाह ताला यही एग्जाम होगा। हम इस एग्जाम के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम ये जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको पता चले, जब हम यहाँ से आगे निकल जाएं, 8, 9, 10, 11, 12 पास करके आगे चले जाए, तो उनको पता चले कि आगे जो कंपटीशन होने वाला है उनके साथ। आप देख रहे हैं आजकल के दौर में, जैसे तारिक साहब ने पहले बताया, पहले जो रिक्रूटमेंट होता था या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता था, वो सिंपली ऐसे होता था कि आपका एकेडमिक्स रिजल्ट देख के आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता था। अब तारिक साहब ने पहले ये क्लियर कर दिया कि आजकल मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेके चाहे आपको आईएएस का एग्जाम देना हो, हर एक रिक्रूटमेंट के लिए, हर एक जॉब पाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, और वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम सब बखूबी वाकिफ है इस चीज से। हम चाहते हैं जब बच्चा यहाँ से निकले, चाहे उसको नीट का एग्जाम देना हो, चाहे उसको 12th के बाद जेडब्ल्यू का एग्जाम देना हो, या चाहे उसको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, या चाहे उसको डायरेक्टली किसी जॉब के लिए एग्जाम देना हो, हम चाहते हैं ये जो एग्जाम हम कराएं कंडक्ट, इसका नाम ही इसीलिए हमने रखा है SBT, माने कि स्टूडेंट बिल्डिंग टेस्ट। बिल्डिंग टेस्ट माने कि ओवरऑल बिल्डिंग बचेगा, चाहे उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, चाहे उसको पर्सनली पढ़ाई करनी है, या वो किसी स्किल को डेवलप करना चाहता है। हमने ये एग्जाम इसलिए रखा हुआ है ताकि बच्चा जो है वो आज से ही मेंटली प्रिपेयर हो कि उसको आगे एग्जाम कैसे देना है। जैसे हम अगर अपनी बात करें, हमें 12th तक ये पता नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है। फिर जब हमको पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है, हमको ये नहीं पता था कि OMR शीट जो है वो फिलअप कैसे करनी होती है। ठीक है, हम जब जाते थे कहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमको पहले ये जानना पड़ता था, वहां पे यहाँ पे जो एग्जामिनर होते थे या जो भी इन्विजिलेटर होता था वहां पे, हमको वहां पे उनसे जानना पड़ता था कि ये जो OMR शीट है हमको फिलअप कैसे करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता था हमको कि हम इतना पार करके आए हुए हैं और अभी तक हमको ये छोटी सी चीज पता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस इलाके का, वो बहुत ज्यादा अभी पीछे है, इसको बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाए, और हम इस पर पूरी मेहनत करेंगे। जैसे जावेद साहब ने बोला, हमने लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन करा था वो सिर्फ स्कूल लेवल का था, इस साल हमने जोनल लेवल का किया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो हम करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जामिनेशन करें और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारी ये ख्वाहिश रहेगी। और जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसका ही विल बी मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। तो किसी ने कहा है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो हमारा जो मकसद है, आप पहले भी आए हैं और इस बार फिर से हमारे साथ रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने जो ये कोट कहा कि सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, वो छोटी छोटी चीजें जो हम रोज करते हैं, डे इन एंड डे आउट, जो हम रोज करते हैं, उनसे वो सक्सेस मिलती है। तो हमारी जो कामयाबी है किसी की भी, जैसे हम अभी भी खुद भी स्टडीज करते हैं को एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो जो एक
डेवलपमेंट लानी है बच्चों में, जो हम खुद में ला रहे हैं वही चीजें अभी से बच्चों में वो डेवलप करना, ताकि वो आगे जाके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पीछे ना रहे, किसी भी इलाके के बच्चे के साथ, किसी भी जगह के बच्चे के साथ वो compete कर सके। इस लायक उसको बनाने के लिए हमने ये एग्जाम जो है बच्चों के लिए जो है वो फ्रेम किया है, और इसमें हर एक बच्चा जो है उसको हम वेलकम करते हैं कि वो कभी भी ये एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और इससे फायदा ले सकते हैं। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो हमें जो सबक है इन बच्चों को देना है सच्चाई का, अदल का और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट का, फिर जाके दुनिया में कहीं भी कामयाब और कहीं भी जो है वो लीड कर सकते हैं किसी भी चीज को। जी हाँ शकील साहब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आप यहाँ फिर से आए इस हमारे एग्ज़ाम को कवरेज देने के लिए। असल में हमारी स्कूल की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है हमारे चेयरमैन साहब की भी, वो ये है कि बच्चों को एजुकेशनली उनको इन्हेंस करना है और बच्चों को आगे लेकर जाना है। तो हमारी यही यहाँ पे कोशिश रहती है कि बच्चों को जो एक स्टेट ऑफ फियर होता है एग्ज़ाम का, उसको थोड़ा सा हम दूर करें और बच्चे जो हैं वो इनिशियल स्टेज में प्रिपेयर हो जाएं। जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स है या नीट्स एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है अच्छे से तैयार हो जाएं, उनके अंदर जो स्टेट ऑफ फियर है वो दूर हो जाए। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हम बच्चों को करा रहे हैं और उनको मेंटली प्रिपेयर करा रहे हैं उस चीज़ के लिए, ताकि बाद में जो है वो अपने आप को इनसिक्योर ना फील करें, वो अच्छे से एग्ज़ाम जो है दे पाएँ, प्रिपेयर हो जाएं। और दूसरा हमारा जो मकसद है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे तारिक साहब ने भी ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की कि एक होलिस्टिक अप्रोच से हम बच्चे को ले जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक बच्चे के अंदर जो है हार्मोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स। एक बच्चे को जो है वो उसको जो है चार दीवारों के अंदर उसको जो है हमें बांधना नहीं है, तो उसको इन्हेंस करना है एजुकेशनली, मेंटली, सोशली थोड़ा सा, ताकि वो जो है एक सोसाइटी को जो है आगे ले जाए, क्योंकि वो एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। तो इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट इसीलिए करा रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक जो है वो स्टेट ऑफ फियर दूर हो जाए और वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, और जहाँ पे उनकी कमियां जो रहेंगी उनको दूर करेंगे और वो अपने आप को फिर जो है अच्छे जो है आगे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जो अगर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना होगा तो अपने आप को जो है उसको अपने आप को रेडी करेंगे उस एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।